मुरैना जिले के जोरा तहसील में लगभग 6000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर पिलर खड़े कर किए गए अवैध अतिक्रमण को एसडीएम शुभम शर्मा, एसडीओपी नितिन बघेल की मौजूदगी में हटाने की कार्यवाही कराई गई। पगारा रोड पर स्थित सुभाष स्कूल के बगल में लगभग 6000 वर्ग फीट की शासकीय भूमि पर पिलर खड़े कर अवैध रूप से अतिक्रमण करने की शिकायत पुजारी किशन दास द्वारा राजस्व अधिकारियों से की गई थी, जिस पर से अतिक्रमणकर्ता को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अतिक्रमण को खुद हटाने के लिए कहा गया, लेकिन अतिक्रमणकर्ता द्वारा खुद अतिक्रमण नहीं हटाने पर 10 अप्रैल को एसडीएम एवं एसडीओपी की मौजूदगी में हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान पटवारी बाजार बार मनोज शुक्ला, मानवेंद्र सिंह सिकरवार, ओम प्रकाश उपाध्याय सहित पुलिस नगर पालिका का मजाक दस्ता भी मौजूद रहा। हमारे यहाँ शहर में हमने 2 अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की है। एक कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है, जिसमें शहर में जो पचबीघा है, एमएस रोड है और जो सदर बाजार है वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया अस्थायी श्रेणी का। दूसरा, सुभाष स्कूल के बगल में एक सरकारी नंबर है, उसमें बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में एक बार भी अवसर दिया था, लेकिन संबंधित द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इंदौर वंदे मातरम कह नहीं सकते तो भारत में रह नहीं सकते। वंदे मातरम को लेकर खजराना पार्षद रूबिया खान एवं पार्षद फौजिया शेख अलीम द्वारा हाल ही में सदन में विवादित बयान दिया गया। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी बेहद नाराज नजर आ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी की वार्ड 42 की पार्षद मुद्रा शास्त्री द्वारा मीडिया में सामने आकर कहा गया है कि पार्षद फौजिया अलीम शेख एवं पार्षद रूबिया खान, आप दोनों रहती भारत की धरती पर हैं, खाती भारत का है, सोती भारत में है, तो आपको वंदे मातरम बोलने में शर्म क्यों आ रही है? अगर आपको भारत में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। मुद्रा शास्त्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत में रहकर भारत के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी को भी अगर वंदे मातरम से दिक्कत है तो वह ये भारत छोड़कर जा सकता है। मुद्रा शास्त्री ने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि रूबीना खान एवं फौजिया अलीम शेख सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस्तीफा दें। मुद्रा शास्त्री ने उनके वार्ड में हो रहे विकास कार्यों पर भी खुलकर चर्चा की। मुद्रा शास्त्री ने बताया कि हमारे वार्ड में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को सिलाई कढ़ाई एवं निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए प्रस्तावित सभी योजनाओं का लाभ भी महिलाओं को दिया जा रहा है। मुद्रा शास्त्री ने बताया कि हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या नहीं है। इस मौसम में हर जगह पानी की थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, लेकिन हमारे वार्ड में पानी की कोई समस्या ना आए, इसलिए हम टैंकर भी एक्स्ट्रा चलवा रहे हैं एवं लगातार वार्ड में सभी के संपर्क में है। किसी को कोई समस्या होती है तो हम हाथों हाथ समस्या का समाधान करते हैं एवं मेरा प्रयास रहता है कि क्षेत्रीय नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। न्यूज़ चैनल से क्राइम न्यूज़। सदन में हाल ही में एक वंदे मातरम को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की गई है। पार्षद हैं खजराना की रूबिया खान जी, उनके द्वारा वंदे मातरम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई है, जिसके लिए आज हम आए। कुछ विवादित बयान दिया गया है वंदे मातरम को लेकर, तो इसके बारे में आप बताइए कि वहाँ पर क्या ऐसा हुआ था कि वंदे मातरम नहीं बोला गया, उसका विवादित बयान दिया गया। देखिए, नगर निगम की परिषद चल रही थी, वंदे मातरम गीत को लेकर के कांग्रेस की जो महिला पार्षद है फौजिया आलिम द्वारा उस गीत को गाने से इनकार किया गया, भारत माता की जय जयकार लगाने से इनकार किया गया। उस दौरान जितने भी वहाँ पे उपस्थित जितने लोग बैठे हुए थे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो, क्योंकि वंदे मातरम हमारे देश का हमारे देश का वो गान है जिसने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को उत्प्रेरित किया है और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया है। वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों को बहुत बुरा लगा कि इस राष्ट्रमाता की जय जयकार लगाना और वंदे मातरम गीत को नहीं गाया जा रहा है, और फिर जो विषय था उससे हट करके वहाँ पे इस चीज़ का विरोध होना शुरू हो गया, जिसको लेकर के कांग्रेस महिला पार्षद को हमारे सभापति जी द्वारा ये कहा गया कि आप सदन को छोड़ करके जा सकती हैं, और फिर ये विषय सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच में आ गया कि वे वंदे मातरम गीत को नहीं गा रही हैं, जो कि बहुत सोचने का विषय है हम सभी के लिए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या परहेज है आपको वंदे मातरम, आप भारत में रहती हैं, भारत की माटी का अन्न खाती हैं, आप भारत की नदियों का पानी पीती हैं और वंदे मातरम गीत से आप परहेज कर रही हैं, तो ये तो बहुत सोचने का विषय है। सदन में रूबिया खान जी द्वारा अभी हाल ही में विवादित बयान दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, नगर निगम परिषद चल रही थी, उस दौरान फौजिया अलीम जी ने
वंदे मातरम गीत का जो अपमान किया है, उन्होंने गाने से इनकार किया है, इससे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझती हूँ। वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, इससे हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आत्मा जुड़ी हुई है। इसने हमारे देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को तैयार किया है और हमारी रगों में, हमारी नसों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना को ओतप्रोत किया है। हम जानते हैं कि भारत विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है। हमारा संविधान भी हमें यही सिखाता है कि हमें हर धर्म की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक रूप से नगर निगम परिषद में अगर आप वंदे मातरम गीत का अपमान करोगे, जिस माटी पे आप रहते हो, हिंदुस्तान की माटी का आप अन्न खाते हो, उस नदियों का पानी पीते हो, और वंदे मातरम गीत से आप ऐसे परहेज करते हो, ये कहा कि सोच है, मेरे समझ में ये बात आई नहीं। और मैं कहूंगी कि फौजिया आलिम जी को अगर वो इस तरह का सार्वजनिक रूप से अपमान कर रही है, तो सार्वजनिक रूप से वो इस चीज के लिए माफी मांगे, और माफी नहीं मांग सकती तो अपने पद से इस्तीफा दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम, आपके वार्ड में लगातार विकास की गंगा बह रही है, तो इसको बताएंगे? हमारे वार्ड में विकास के बहुत काम हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो है हर वार्ड में विकास के कार्य कर रही है। हमारी यही कोशिश है कि हम जन जन तक जो है भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ उन्हें दिलवाए, और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत का, उसे हम पूर्ण करें। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता अपनी तरफ से पूरी तरह से योगदान देने के लिए तत्पर लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए आपके क्षेत्र में कौन कौन से काम हुए? महिलाओं के लिए हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत काम हुए हैं। महिलाओं को निःशुल्क सिलाई सिखाई गई है, महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस शुरू करने की योजना है, और महिलाएं जब भी हमारे पास में आई है पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ पे बोरिंग करवाए हैं। और भी महिलाएं किसी भी प्रकार की कोई भी काम को लेकर के हमारे पास में आती है तो हम उनका पूरी तरह से सहयोग करते हैं। अभी पूर्व क्षेत्र में ना जल की समस्या भी आ रही, तो इसके गर्मी का समय है, जल की समस्या सिर्फ हमारे क्षेत्र में नहीं है, पूरे इंदौर के अंदर है। फिर भी अमृत 4 की योजना लेकर के हमारे महापौर जी आए हैं। आने वाले समय में इंदौर शहर को 2050 में बहुत पानी उपलब्ध होगा, और अभी भी फिलहाल जो है वो पानी की ऐसी कोई समस्या हमारे वार्ड के अंदर नहीं है। थोड़ी बहुत समस्या गर्मी के दिनों में होती है। हमारे यहाँ पे पालीवाल नगर की टंकी शुरू हो चुकी है, हम अधिक से अधिक हमने टैंकरों की व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो तुरंत वहाँ पे टैंकर जाता है और जल की पूर्ति करता है। आपका परिचय? मुद्रा शास्त्री, वार्ड क्रमांक 42 की पार्षद। औद्योगिक नगरी पीतमपुर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य उनके जीवन संघर्ष और संवैधानिक मूल्यों को जन जन तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को एक विशाल संविधान यात्रा से हुई। यह यात्रा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए महाराणा प्रताप बस स्टैंड तक पहुंची। यात्रा में बाबा साहब की निर्मित पवित्र संविधान की किताब और उनके विचारों को प्रदर्शित करती आकर्षक झांकियां शामिल थीं और गणमान्य नागरिकों ने जय घोषों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। जानकारी देते हुए जन्मोत्सव समिति के संयोजक डॉक्टर हेमंत हिरोले ने बताया कि बाबा साहेब की जयंती पर महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर अभ्युदय आर्ट्स अकेडमी द्वारा संगीतमय महानाट्य संगम शरणम गच्छामी का प्रभावशाली मंचन किया गया। इस नाटक में बाबा साहेब के बचपन की कठिनाइयों से लेकर संविधान निर्माता बनने तक के प्रेरणादायक जीवन सफर को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष सेवंतीबाई सुरेश पटेल ने की। इस अवसर पर पूर्व जीएसटी कमिश्नर सुदेश वागड़े, कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्वतंत्र जोशी, अशोक पटेल, प्रेम पाटीदार, गौरव कलमोदिया, HL पेनरो, हरदेव सिंह जाट, यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष जफर कुरैशी, सुनील परमार एवं संदीप रघुवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने डॉक्टर अम्बेडकर के अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। जयस वाल्मीकि महापंचायत, गोंडवाना समिति और छत्तीसगढ़ ग्रुप जैसे विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी इस आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। खास करके मेरे लिए जो कष्ट आपने उठाए हैं वो अभी भी मेरे दिल में है। आपने खाया कि नहीं खाया, अच्छी तरह से सोया नहीं सोए, मुझे पढ़ते हुए सिर्फ एक दिया में देखते देखते अपने ऐसी कितनी ही रातें गुजारते। 1 साल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मेरी डिग्री रख गई। उस साल अपने कितना कोस लिया खुद को। आदरणीय किर्लोस्कर जी कहने मानकर
बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी, तब आपकी आंखों में चमकी रोशनी मैं कैसे भूल सकता हूं पिताजी। जब मेरा बीए का सर्टिफिकेट आया तब आपकी आंखों में आए खुशी के आंसू मैं कभी नहीं भूलूंगा। बड़वानी जिले के अंजड़ नगर परिषद में पेयजल योजना के तहत हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले पर ईओडब्ल्यू इंदौर ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ये मामला वर्ष 2016 में स्वीकृत 12.20 करोड़ रुपए की योजना से जुड़ा है, जिसमें अधूरे कार्य के बावजूद ठेकेदार को पूरा भुगतान करने का आरोप है। ये योजना घरेलू नल कनेक्शन के लिए थी, जिसके तहत 2700 घरों में जल वितरण का लक्ष्य रखा गया था। सुरठिया वेलजी रत्ना एंड कंपनी को 12,20,08,500 रुपए का टेंडर जारी किया गया था। कार्य को 18 माह में पूरा करना था और समय पर पूरा न होने पर बिल की राशि का 10% काटने का प्रावधान था। हालांकि वर्तमान में ये कार्य अधूरा है और कंपनी द्वारा कोई कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके बावजूद नगर परिषद अंजड़ के तत्कालीन अध्यक्षों सीएमओ इंजीनियर और लेखापाल ने बिना किसी कटौती के कंपनी को पूरी राशि का भुगतान कर दिया। जांच में पाया गया है कि कार्य के दौरान माप पुस्तिका और कैश बुक में कार्य का विवरण और संबंधित अधिकारी व ठेकेदार के हस्ताक्षर नहीं है और गलत प्रविष्टियां की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया शासन को करोड़ों रुपए की हानि हुई है। आरोपियों में तत्कालीन अध्यक्ष मंजूला राकेश पाटीदार और पुष्पा परमार, तत्कालीन सीएमओ सुरेंद्र सिंह पवार, अमरदास सेनानी और मायाराम सोलंकी, इंजीनियर दिनेश पटेल, तत्कालीन लेखपाल हुकुमचंद्र मालवीय शामिल है। इन पर टेंडर कंपनी के प्रोपराइटर परेश और ठेकेदार मिनेश पकवाना के साथ मिलकर शर्तों का उल्लंघन करते हुए 10,20,46,254 रुपए का भुगतान करने का आरोप है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 409, 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7C 13(1)(a) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। अंजड़ से देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। खरगोन जिले के महेश्वर क्षेत्र के ग्राम गुर्जर मोहन में वाहन दुर्घटना के दौरान लगभग 26 बारातियों को नाचने के दौरान पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके चलते नाचने वाले सभी 26 बारातियों घायल हो गए, जिसमें 7 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और जिसमें से एक महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई। महेश्वर 15 और मंडलेश्वर में 4 बारातियों का उपचार जारी है। घायलों में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग भी शामिल थे जो घायल हो गए। वाहन दुर्घटना की सूचना मिलते ही पूरे गुर्जर मोहन तथा आसपास के गांव में कोहराम मच गया। ग्रामवासियों की मदद से सभी घायलों को मंडलेश्वर तथा महेश्वर अस्पताल में रेफर किया गया था। महेश्वर अस्पताल के 6 डॉक्टरों की टीम ने सभी मरीजों का तत्काल उपचार किया जा रहा है। वाहन दुर्घटना की खबर मिलते ही विधायक राजकुमार में महेश्वर मंडल अध्यक्ष विक्रम पटेल भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेश्वर पहुंचे, जहां पर घायल मरीजों का हाल जानने के साथ ही बीएमओ डॉक्टर अतुल गौड़ को उपचार के निर्देश दिए गए। घायलों का हाल जानने के लिए एसडीएम पूर्व मंडलोई तहसीलदार कैलाश सत्तिया के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे। वाहन दुर्घटना के समय बारातियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हम बारात जाने के दौरान एक बारात वाहन के पीछे नाच रहे थे, तभी कोई दूसरा वाहन आया जिसने हम नाचते हुए लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें हम सभी घायल हो गए। ये वाला जो आपने जारी किया वो ओरिजिनल ही है जी। ये जो इसका आधार था, इसी आधार पर हम अन्य लोगों को भी प्रमाण पत्र जारी करते हैं। प्रसव पंजीयन रजिस्टर, जिसमें 30 दिसंबर 2009 को संबंधित के माता पिता का नाम दर्ज पाया गया, कौन सी संतान थी वो दर्ज पाया गया। ये प्रथम पुत्री के रूप में, फीमेल चाइल्ड के रूप में जन्म दिया था, उस आधार पर जारी किया गया। ये सजनीपुरा से कहीं बेड़ीपुरा कहीं बारात जा रही थी। उस बीच में ये कहीं रास्ते में दुर्घटना हुई है। बताया जा रहा है परिजनों द्वारा कि कोई वाहन ने इन बारातियों पर रोनते हुए निकल गया और इस बीच में जो पेशेंट्स अभी तक हमारे पास आए हैं वो 20 से 22 के आसपास आए हैं, जिनका उपचार यहाँ पर किया जा रहा है
और जो ज़्यादा कैजुअलिटी वाले पेशेंट लग रहे ज़्यादा सीरियस है या किसी की हड्डी टूटी है, ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों ने खरगोन रेफर कर दिया है। अभी हम लोगों ने 2 लोगों को रेफर कर दिया है और 2 के या 3 के रेफरल और बना के हम लोगों ने तैयार रखे हुए हैं, जिनको अभी रेफर करना बाकी है। 20 से 22 के आसपास घायल लोग पहुंचे हुए हैं। मंडलेश्वर में बताया जा रहा है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर बताया जा रहा है कि 10 से 12 पेशेंट्स वहाँ पर भी है। वहाँ पर भी मेडिकल, सर्जिकल और बच्चों के स्पेशलिस्ट वहाँ पर हैं। यहाँ पर बेड थे वो ऑक्यूपाइड है, इसलिए वहीं के पेशेंट्स। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है? अभी कोई कैजुअलिटी की न्यूज़ मेरे तक तो नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर कपिल वैष्णव, मेडिकल ऑफिसर महेश्वर।